हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो रियल नंबर का हम बेसिक चल रहा था उसी में आगे कंटिन्यू है। हम रेशनल इरेशनल नंबर कर चुके हैं, नेचुरल नंबर भी कर चुके हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी हमने कर ली थी। अब हम आ गए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है, जब हम किसी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में बांटते हैं तो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे मान लिया हमने 45 ले लिया, 45 सबसे छोटा नंबर 3 पे जा रहा है तो ये आ जाएगा 15, अगेन 3 पे गया 5, ये आ जाएगा 5। एक्सेप्ट दिस, मान लो हमने ले लिया 405, ठीक है, तो इसे हम 3 पे जाएगा 135, फिर 3 पे जाएगा 45, अब अगेन 3 पे 15, 3 पे 5, 5 पे। तो ये आप कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए, उसको आप प्राइम फैक्टराइज मतलब उसको प्राइम फैक्टर्स में बांट सकते हैं, और उसको बांटना ही प्राइम फैक्टर्स में बांटना, तोड़ना प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना, दैट इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम जो इस चैप्टर के अंदर हम जो सॉल्व करते हैं वो हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। एचसीएफ हमें पता ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम फाइंड करते हैं, और एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो एचसीएफ प्राइम फैक्टर से कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, 24 और 36 लिया है। इसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 36 का आ जाएगा 2, 18 2 पे गया 9, 3 3 3 पे 3। 24 का अगर हम करते हैं 2 पे 12, 2 पे 6, अगेन 2 पे 3 3। तो 36 को हम लिख सकते हैं वहां पे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और 24 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3। तो अब जब हमें एचसीएफ लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, तो फैक्टर लेना है, और फैक्टर हम छोटी वैल्यू लेते हैं, तो इसमें हमें कैसे लेना होता है, जो छोटी पावर होगी वो लेनी है, सेम चीज की छोटी पावर है, कॉमन चीज लेनी है। तो ये आ जाएगा 2 की 2 और यहाँ पे 3 की 1, तो ये 2 की 2 4, 4 इंटू 3 12, इसका एचसीएफ आ जाएगा। अब अगर हमें इन्हीं का एलसीएम निकालना है तो हम क्या करते हैं, बड़े वाली पावर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल आपको पता है ना क्या होता है, मल्टीपल होते हैं यानी कि बड़ी वैल्यू आती है। तो हम बड़ी लेंगे, यहाँ पे जैसे आ गया 2 की 3 और यहाँ पे 3 की 2, 2 की 3 होता है, सॉरी 3 की 2, तो ये 2 की 3 हो जाएगा 8, 3 की 2 होता है 9, तो इसका आ जाएगा 72। क्लियर। इसी तरह एक और सम लिया मैंने 12, 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो आ जाएगा 2 की 2 इंटू 3, आप करके देख लेना। इसी तरह 18 का आएगा 3 की 2 इंटू 2। तो अब इसमें भी जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो छोटी पावर 2 की 1 और 3 की 1 यानी कि 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप चेक भी कर सकते हो 6 के टेबल में ये दोनों जा रहे हैं। उसके बाद आपको पता है ना, फैक्टर होता है जिसकी टेबल में वैल्यूज जाए, और मल्टीपल होता है जो इन दोनों की टेबल में आती हो वैल्यू, ठीक है। तो एलसीएम अब यहां से हम ले लेंगे 2 की 2, यहां से ले लेंगे 3 की 2, तो 2 की 2 हो गया 4 और 9, 4 9 जा 36, 12 के टेबल में 36 आता है, 18 के टेबल में 36 आता है, ओके। तो ये हो गया। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसके साथ ये एक फॉर्मूला भी आता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी अगर दो नंबर्स हम लेते हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल आती है, वो हम यहाँ से इन सब से हम कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ आ गया है 6 इंटू एलसीएम है 36, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 216, ओके। अब हम इन दोनों वैल्यूज को लेते हैं 12 इंटू 18। अब 12 और 18 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 18 इंटू 12 ये आ जाएगा 16 एंड 8 एंड 1 6 11 2, ये भी आ गया है 216। तो आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आता है। तो इसे आप फाइंड भी कर सकते हो, अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो नंबर की प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ चला जाएगा। अगर आपको ए यानी कि कोई नंबर फाइंड करना है तो वो आ जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन बी, यानी कि दूसरा नंबर आपको एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है और एक नंबर दे रखा है, और एक नंबर आपको फाइंड करना है तो दोनों एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट अपॉन ए, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर। ये एमसीक्यूज में छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसमें क्या है, दो थ्योरम्स आती हैं। एक तो ये लेट p बी द प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड a आल्सो, कि
p कोई प्राइम नंबर है, अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि मान लो हमने ले लिया 7, तो ये क्या कहती है थ्योरम 1 कि p और प्राइम नंबर, p एक ऐसा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर होगा p डिवाइड a स्क्वायर, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p डिवाइड a, ठीक है, p a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि कोई अगर प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो हमने प्राइम नंबर 7 ले लिया, हमें पता है ये 7 जो है 196 को डिवाइड करता है, 196 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 196 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 196 को डिवाइड कर रहा है, ये आप करके देख लो, 196 7 2 14 5 8 56, तो ये इसके जिसका ये स्क्वायर है 14 को भी डिवाइड करेगा, हमें पता है ये 7 2 14 होता है। इसके अलावा एक और वैल्यू मैं ले लेती हूँ, 35 जो होता है उसको 7 डिवाइड करता है, उसके स्क्वायर को अगर हम उसका स्क्वायर ले लें तो इसे भी 7 डिवाइड करेगा। देखो 12 2 5 7 ले लिया, 7 1 7 5 2 52 7 7 49 3, ओके, 35 7 5 35, ओके। तो ये जो थ्योरम है ये यूज कहाँ होती है, ये थ्योरम यूज होती है नेक्स्ट थ्योरम में जो है √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम के अंदर कि किसी भी प्राइम नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट होता है तो वो एक इरेशनल नंबर ही होगा, और हमें प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट को इरेशनल प्रूव करना आता है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। इसमें हम इस थ्योरम का यूज करते हैं कैसे, अगर यहाँ पे मैंने √2 को लिया है, √2 यू √3 सबको करने का एक सिंपल सा फॉर्मेट है, तो वो मैं आपको करवा देती हूँ, डेफिनेटली आने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे √2 है, हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट √2 एक इरेशनल नंबर नहीं है और √2 इज अ रेशनल नंबर। अब हमें पता है रेशनल नंबर मतलब √2 को आप p/q की फॉर्म में शो कर सकते हो, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 है एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये मैं पहले बता चुकी हूँ, और यहाँ पे हम को प्राइम नंबर क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोएस्ट फॉर्म में लेते हैं, रिड्यूस करके लेते हैं, ठीक है। तो को प्राइम नंबर है, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देंगे, ये आ जाएगा 2, रूट का स्क्वायर किया 2 आ गया, p स्क्वायर q स्क्वायर उधर ले जाएंगे, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p। अब हम अगर किसी भी नंबर को मल्टीपल ऑफ किसी के नंबर में देते हैं तो इसका मतलब वो नंबर उसके टेबल में आता है। अब हम दिख रहे हैं कि p स्क्वायर जो है 2 इंटू क्यू स्क्वायर है, तो p स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है बाय 2 के टेबल में आ रहा है p स्क्वायर, क्योंकि हम अगर हम क्या कहते हैं 35 को 5 इंटू 7 लिखते हैं तो इसका मतलब जो 5 है वो 35 को डिवाइड करेगा, इसी तरह 2 भी डिवाइड करेगा। अब हमारी फर्स्ट थ्योरम यहाँ पे काम करते हैं कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब 2 अगर p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, p भी 2 से डिविजिबल होगा, इसे हम 1 मान लेते हैं, तो डिविजिबल है तो इसे हम 2 इंटू सी ले सकते हैं, तो 2 इंटू समथिंग ले सकते हैं, 2 के टेबल में आ रहा है तो मैंने 2 इंटू ले लिया, तो यहाँ पे पुट कर दिया 2q स्क्वायर, ये आ जाएगा 2c का स्क्वायर, ठीक है, 2c का स्क्वायर आ गया, तो 2c का स्क्वायर बन गया 4c स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को इधर ले जाते हैं, q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2, ये कट जाएगा 2, तो हमारे पास जो q स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा 2c स्क्वायर। अब q स्क्वायर 2c स्क्वायर आ गया, ठीक है, जब q स्क्वायर 2 इंटू समथिंग आ गया, इसका मतलब q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहते हैं, q भी डिविजिबल होगा 2 से। अब ये दोनों p और q दोनों 2 से डिविजिबल है, फ्रॉम 1 and 2 p and q आर नॉट को प्राइम नंबर, क्योंकि इनका एक कॉमन फैक्टर आ गया है एक्सेप्ट 1,
वन के एक्सेप्ट एक कॉमन फैक्टर आ गया 2, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब हमारी कंडीशन क्या है, गलत है। तो √2 क्या होगा, इज इरेशनल नंबर। ओके ठीक है, तो इस फॉर्म में यहाँ पे मैंने 2 लिया है, आप √3 ले लोगे, सेम फॉर्मेट, बस 2 की जगह 3 आएगा, दैट्स इट। 5 तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो रियल नंबर का बेसिक है वो सारा कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है, HCF एलसीएम के ऊपर भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ओके